नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, मिसिंग नंबर से रिलेटेड है, रीजनिंग के टॉपिक पर, जो आने वाली एसएससी जीडी के प्रत्येक सेट में देखने को मिलेगा। एसएससी आरआरबी हर टाइप के एग्जाम में मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आज 10 तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा, 10 धांसू होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98। तो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको टाइप भी बताऊंगा। तो देखो, ये स्क्वायर ट्रिक पर आधारित है, वर्ग करने के ट्रिक पर आधारित है स्क्वायर ट्रिक। सबसे पहले देखिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, उसके बाद 2 है, मतलब हम कॉलम में जा रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर करें, फिर 1 का स्क्वायर करें, तो देखिए हमें कितना मिलता है। तो देखिए कितना हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 4 20 और 1 21, यानी कि 21 मिल जाएगा। तो जैसे ही 21 मिल रहा है, तो देखिए आपकी लास्ट वाली संख्या 21 दिख रही है चौथे कॉलम में, है ना, चौथे वाले रो में। तो देखिए दोस्तों, तब हमें क्या करना है, ट्रिक पता चल गया। लास्ट वाले को करो, देखो भाई स्क्वायर करते हैं, तो देखो ये कितना है भैया, ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 9 और 9 18 58 और 36, यानी कि कितना हो गया 94। तो देखो दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको क्या मिल गया 94, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। आगे बात समझ में, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, इस टाइप का भी एक बेहतरीन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको बीच में जो सर्कल के अंदर जो मार्क दिख रहा है, जो डिजिट दिख रहा है, वो है 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर है आपको दिया गया है 16। तो आप सोचिए ये 16 कैसे आया होगा? तो मैं क्या करूंगा, 5 गुणे 3 करता हूं और जो आएगा उसमें +1 कर देता हूं। तो देखो, ये गुणा करके इसमें अगर मैं +1 जोड़ देता हूं, तो देखो ये 16 आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए 5 है, 5 में अगर मैं 16 से गुणा करूं, यानी 5 16 5 80, और उसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं, तो देखो यहाँ पर 81 हो जा रहा है। आगे बात समझ में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपको दिया गया है 406। तो 406 में आप 5 से गुणा करिए, तो 5 छके 30 और 5 चौके 20, यानी 2030 हो जाएगा। और उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2031, यानी इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे आपको क्या मिल जाएगा 2031। तो देखिए मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आ रही है ना बात समझ में? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हो दोस्तों आप सभी के लिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिएगा। ये स्टार वाला प्रश्न बिल्कुल आता है। सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है कि 7 है फिर 16 है। तो अब आप सोचो ना, 7 से 16 कैसे हुआ होगा? तो मैं कहूंगा 7 दूनी 14 और उसमें 2 जोड़ दिया, तो देखो आ गया 16। उसी प्रकार 16 के बाद है 34, तो 16 में 2 से गुणा किया 32 और 2 जोड़ दिया, तो देखो हो गया 34। तो अब देखो क्या होगा, तो 34 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं और 2 जोड़ दूं, तो कितना होगा 68 और 2 70। यही आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको 1 सेकंड में आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी 70 इज द राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये डिफरेंस यानी अंतर और गुणा वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना है, देखिए आपको दिया है इस प्रकार, मैं लिख देता हूं 42 44 और 38। तो आपको क्या करना है, दोनों का अंतर निकालिए, डिफरेंस निकालिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4। 4 में आप कितने से गुणा करोगे जो 44 होगा? तो देखो 11 से गुणा कर देने से देखो 44 आ जा रहा है। तो सेम चीज आपको यहाँ भी करना है। ये 37 है और यहाँ 39 है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो देखो इनका अंतर अगर मैं निकालूं तो कितना हो जा रहा है 2, और 2 में अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 22, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा। तो देखो 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखो कितनी आसानी से आंसर आपको मिल गया। आ रही है ना बात समझ में बच्चों? अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा दोस्तों। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ऐसे जो आपको दिया गया है, सबसे पहले ये समझो ना कि देखो ऐसे प्रश्न बहुत ही पेचीदा होते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो कंफ्यूजन से बचना है दोस्तों। देखिए सीधा आपको यहाँ पर दिया गया 11 फिर 17 फिर 25 फिर 19। अब आप सोचो, इसे जोड़ घटा गुणा भागा करके बाएं दाएं कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो आपको ये एक चीज सोचना होगा, नया तरीका, कि 17 में से 11 को घटाता हूं तो डिफरेंस कितना मिल रहा 6, और 25 में से 19 को घटाऊंगा तो डिफरेंस कितना मिलेगा 6। तो यही चीज आपको अप्लाई करना। देखो यहाँ पर 6 है, उसके बाद 12 है, फिर 34 है, फिर 28 है। तो देखो इसमें भी आपको वही डिफरेंस मिलेगा 6, और यहाँ भी वही डिफरेंस आपको मिल रहा है 6।
तो अब अगला जो लाइन है वो क्या है मेरे बच्चों, वो है 8 क्वेश्चन मार्क 19 और यहाँ 11। तो देखो यहाँ पर आपको देखो कितने का गैप मिल रहा है मेरे बच्चों, तो देखो तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों आपको सेम गैप मिलना चाहिए कि नहीं। तो देखो यहाँ 19 में से अगर मैं 11 घटाऊंगा तो देखो कितना हो रहा है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। नहीं दोस्तों, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ गैप हो रहा है 8 का, यानी यहाँ पर भी कोई ऐसी संख्या होगी जिसका गैप करने से आपको 8 मिलेगा। तो 8 में 8 जोड़ दो तो देखो यहाँ कितना हो गया, 16। यानी यहाँ पर 16 होगा तब ना, 16 में से 8 जाएगा तो 8 का गैप, यानी गैप समान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी 16 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा डाउटफुल होता है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो कंफ्यूजन से आपको बचना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये और भी बेहतरीन है मेरे बच्चों, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये 7 है, फिर 9 है, फिर 21 है, फिर 27। सिर्फ एक लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं राइट हैंड कॉर्नर में। तो देखो अगर मैं कहूं कि 7 में मैंने 3 से गुणा किया तो 21 हो गया, उसी प्रकार 9 में मैंने 3 से गुणा किया तो देखो 27 हो गया। तो सेम सीधे क्वेश्चन मार्क वाले लाइन पर आ जाओ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा तो देखो 9 में आपने 6 से गुणा किया 54 हो गया, तो 4 में भी 6 से गुणा कर दो तो कितना होगा, 4 छके 24। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा 24 और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आ गई बात समझ में। तो देखो चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल एसएससी जीडी में हर सेट में देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। तो इसके लिए आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिएगा। तो देखिए दोस्तों अब अगला सवाल देखो, ध्यान से जरा गौर से देखना मेरे बच्चों। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दोस्तों 5। तो 5 जब आपको दिख रहा तो उसके सामने 2 है, उसे छोड़ दीजिए, 3 दिख रहा है। अगर मैं उस 3 को ऐड करूं तो देखो क्या हो रहा है, 5 + 3 करने से देखो हमें एक संख्या मिल जा रही है जो यू आकार के अंदर में दिया है, 8 दिख रहा। अब देखिए दोस्तों अब 8 के सामने आपको दिख रहा होगा 3, उसे छोड़ दीजिए, 4 करिए। तो 8 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो देखो दोस्तों 12 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस चेक करना तो क्या करोगे, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 12 है तो मैं 12 के बाद 4 दिख रहा है उसे छोड़ करके 1 लूंगा तो देखो मेरे को 13 मिल जा रहा है। यानी कि ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा 8 + 4 यानी कि 12। यही क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। आ गई बात समझ में। तो देखो मेरे बच्चों कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं ये सभी। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसमें बेहतरीन चीज है। देखिए दिया गया है कि 3, 6, 8। तो देखो ये जो टॉपिक है ना, इसका एक ट्रिक क्या है मेरे बच्चों, देखिए सबका सम यानी कि सबका जोड़ जो होगा ना वो समान होगा। एक इस टॉपिक पर भी आपको प्रश्न मिलेगा। तो देखो 3 + 6 + 8 कितना हो गया, 17। उसी प्रकार अगर मैं लिखूं 5 + 8 + 4 तो कितना हो जाएगा, 17। और उसी प्रकार में 4 + 7 प्लस क्वेश्चन मार्क है बराबर कितना हो जाए, 17। तो इसका मान कितना होगा, तो 7, 4, 11, 11 में कितना जोड़ोगे जो 17 होगा, तो आप कहोगे सर जी 6। तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपको मिल गया 6। तो देखिए इस प्रकार से ये एक इजी टाइप होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए दोस्तों यहाँ ये जो टाइप है जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई वाला, है ना दोस्तों। मल्टीप्लीकेशन वाला ट्रिक इसमें आपको यूज करना, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करना है मेरे बच्चों, ऊपर से नीचे या तो बाएं से दाएं। सिंपल सी चीज है। तो देखो बाएं से दाएं तो 6, 6, 8 कुछ गुणा नहीं दिख रहा है, मगर ऊपर से नीचे देखो दोस्तों 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो अगर मैं इन सबको गुणा करूं तो देखो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120। देखो मिल गया। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ आपको 8 दिया है, उसके बाद 5 दिया है, उसके बाद क्या चीज से गुणा करें तो जो हमें 320 मिल जाए। तो सिंपल सी चीज है, 8 × 5 = 40, 40 में आप कितने से गुणा करोगे जो 32, 320 मिल जाए। तो मैं कहूंगा 8 से गुणा करने पर ये 320 हो जाएगा। यानी कि मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं और नए नए टाइप भी हम लोग सीखते जा रहे हैं। तो इन सभी टाइप को दिमाग में रखना है। एग्जाम में जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे तो बस बेसिक से स्टार्ट करिए, जो आपको सही दिख रहा है प्रैक्टिस करोगे तो एक बार में आपको आंसर दिख जाएगा दोस्तों। आगे बात समझ में। अब देखिए दोस्तों अगला जो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों कहा गया 13, फिर 7 है, फिर 27 है। अब सोचिए मेरे भाई ये आया कैसे, ये आया कैसे, यही ना आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब ये आया कैसे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं।
सबसे पहली चीज देखो, ऊपर से नीचे जब आप देख रहे हो तो देखो नीचे वाली संख्याएं अचानक बहुत बड़ी हो गई हैं, यानी जरूर कुछ गुणा किया गया है या तो जोड़ा गया, तभी तो बढ़ती है संख्याएं। तो सबसे पहले देखो ये 13 है, अगर मैं यहाँ लिखूं कि 13 और प्लस क्या करूं 7 है और बीच वाले का 2 गुना कर दूं तो देखो कितना हो जाएगा, 27 हो रहा है कि नहीं, है ना। 7 दूनी 14, 14 13 27। उसी प्रकार अगर मैं 54 में 45 के डबल को गुणा करके जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 90, यानी 4 और 9 5 14 144। तो ठीक यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, तो x में मान लेता हूं और 32 का अगर मैं 2 गुना करके यहाँ पर लिख दूं 68, तो देखो कितना हो रहा है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो देखो x बराबर हो जाएगा 68 और 32 दूना 64 माइनस कर दो तो हो गया 4। यानी कि मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में, तो देखिए कितनी चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं और जटिल से जटिल टाइप भी मैं आपको इजीली एकदम चुटकी बजाते के साथ सिखा दे रहा हूं। और क्या चाहिए, ऐसा केवल और केवल दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर ही संभव है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।